नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे किसानों को लेकर, क्योंकि 21 मार्च और लगातार किसानों का दिल्ली में मार्च जारी है। अपनी मांगों पर अड़े किसान सरकार के साथ साथ आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इतना ही नहीं बल्कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों को लेकर प्रशासन ने किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने फिर से दिल्ली मार्च का ऐलान किया था। आज 11 बजे किसान दिल्ली की ओर कूच करने लगे। किसान रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान पहले से ही हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं पुलिस ने उनको रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसान दिल्ली में ना घुसे, इसके लिए सभी बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा के मद्देनजर 700 जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब से हरियाणा की तरफ भारी मशीनों को नहीं जाने दिया जा रहा। दरअसल किसान शंभू बॉर्डर पर दीवारों को हटाने वाली पोकलेन मशीनें लेकर पहुंचे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस को ये मशीनें जब्त करने के आदेश पहले ही दे दिया गया है। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए नोएडा पुलिस ने हैट्रिक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति नहीं बन सकी। सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। हमें नहीं लगता हम उसमें सफल। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावनाएं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है, देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में? देश हमारे से बनता। हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा, और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए। आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में। किसान सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। मांगे अब तक नहीं मानी जाने की वजह से किसान एक बार फिर से दिल्ली मार्च कर रहे हैं। वहीं किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसानों के साथ हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस की झड़प हो गई। बहरहाल किसानों की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसानों और खेतिहरी मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो और किसानों के लोन माफ किए जाएं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से किसान सरकार से अनुमति भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए, करने की अनुमति दी जाए, लेकिन लगातार किसान कहीं ना कहीं पीछे हट भी नहीं रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। सुनील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपका रुख करेंगे और ताजा अपडेट आपसे जानेंगे। क्या कुछ शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें अभी फिलहाल देखी जा रही है, क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम चल रहा है? सुनील, आपको आवाज हेलो आवाज मिल पा रही है आपको? जी क्या कुछ घटनाक्रम किसानों के द्वारा देखने को मिल रहा है? शंभू बॉर्डर पर किस तरह से किसानों की तैनाती है और प्रशासनिक अमले ने क्या कुछ तैनाती की है किसानों को रोकने के लिए?
जावेद जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो अभी 11 बजे का जो समय दिया गया था इनको जी किसानों ने अपना समय निर्धारित किया था 11 बजे दिल्ली कूच के लिए। जी उसके बावजूद तो इनको किसानों की हरकत आई है। 14,000 किसान जो इस समय शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं, जी उनके साथ ही साथ 1200 ट्रैक्टर ट्रालियां शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। जी जैसे ये किसान जो है हरकत में आए हैं, वैसे ही हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गोले दागने शुरू कर दिए गए हैं। चूंकि सुनील तस्वीरें निकलकर सामने आई, ड्रोन के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है प्रशासनिक अमले के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो किसान भी पुख्ता इंतजाम करके चले हैं। इस बार किसानों ने जैकेट पहनकर, बिल्कुल उसी को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। हाँ, किसान है वो बिल्कुल बाकायदा अपना मास्क पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के और चश्मे वगैरह लगा के जो है इस समय उतरे हैं। मतलब किसान मान लीजिए पूरी तैयारियों के साथ इस बार उतरे हैं फील्ड में। बिल्कुल, क्योंकि जो सीमेंट के बैरिकेड्स सुनील लगाए गए थे उन्हें तोड़ने के लिए किसान पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें तोड़ने के लिए। मतलब किसानों ने ठान लिया है आर पार की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल सर, जब किसान जो अभी ताजा बात है, कल किसानों की तरफ से बड़े बड़े वो लेके आए, मशीनें लेके आई गई हैं बैरिकेडिंग को हटाने के लिए। साथ ही साथ मतलब पूरे पाबंद कर दिए गए हैं। बोरियों में भरे हुए मिट्टी के कई बोरियां भरी गई हैं, वहां पे रखा गया है बॉर्डर पर ही। जहां से हमने कुछ दिन पहले अपडेट दिखाई थी, वहीं पर इस समय मौजूदा करीबन 1000 बोरियां जो है अपना भर के रखा गया है मिट्टी का। चूंकि सुनील पहले 4 दौर की वार्तालाप अब तक हो चुकी है, जिस तरह से बीते रविवार को चौथे दौर की वार्तालाप हुई बेनतीजा रही, उसको लेकर अब किसान ये कह रहे हैं कि कृपया आप हमें शांतिपूर्वक या तो प्रदर्शन करने दें, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और सरकार हमसे आकर बात करे तो सरकार आकर क्यों बात नहीं करती? लगातार किसानों के द्वारा ये किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर मौजूद किसानों से आपने बातचीत की, उनके द्वारा क्या कुछ उनका कहना है, कब तक इनका ये उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा? जब इन्होंने आज प्रदर्शन शुरू किया, जी जब इन्होंने सुबह प्रदर्शन अपना शुरू किया, तभी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी ने इनको क्या नाम है प्रस्ताव भी भेजा कि हमको एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, लेकिन इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा कि अब हमने कोई मीटिंग नहीं करनी आपसे। चूंकि हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा का अगर जिक्र करें तो हरियाणा में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई और उसकी समय तिथि भी बढ़ा दी गई है। सुनील सर, हरियाणा में जो है इंटरनेट सेवा आज करीबन हफ्ते से बंद है जी। साथ ही अगर माने पंजाब की, तो पंजाब के कई ऐसे जिले भी हो सकते हैं जिसमें आने वाले 24 से 48 घंटे में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद जा सकती हैं। क्योंकि जब आज 11 बजे किसानों ने प्रदर्शन करने का वो किया, तो हरियाणा के डीजीपी ने सीधा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा और कहा कि जो ये बड़ी बड़ी मशीनें बॉर्डर पे आ रही हैं, इनको आने से रोका जाए। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ऐसा उम्मीद हो रहा है कि पंजाब में भी जो है इंटरनेट सेवाएं बंद हो सकती हैं। बिल्कुल, पंजाब में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हो सकती हैं। फिलहाल सुनील ताजा अपडेट एक और आपसे लेंगे, कौन कौन से बॉर्डर पर किसानों की मुस्तैदी देखी जा रही है और क्या कुछ जो है वहां पर उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या कुछ जो है भगदड़ वहां देखने को मिल रही है? जावेद जी, बताना चाहूंगा, एक तो क्या नाम है शंभू बॉर्डर हो गया अपना, जहां पर इस समय किसान पूरी तैयारी में खड़े हैं जी। और साथ ही साथ जो हरियाणा का टिकरी बॉर्डर है, वहां पर भी 800 ट्रैक्टर के साथ जो किसान हैं वो तैनात हैं दिल्ली कूच के लिए। मतलब सुनील, किसान पीछे हटने वाले नहीं है, या सरकार के साथ सहमति बने या फिर लगातार किसानों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा, जारी रहेगा? आपने जी 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 बताइए। अगर सरकार के साथ किसानों की सहमति नहीं बनती तो अब किसी भी हाल में किसान पीछे हटने वाले नहीं है। वो किसी न किसी तरह तो दिल्ली कूच करने के लिए अपना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। किसानों के इस आंदोलन में और कौन कौन से किसान जो संगठन है, किसान जो संघ है, वो कौन कौन से संगठन इसमें मौजूद हैं, कौन कौन से मोर्चे शामिल हैं? मोर्चे की जावेद जी बात करिए तो अभी फिलहाल के लिए एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा ही सबसे आगे है जो चल रहा है। लेकिन हम खाली इस जो मोर्चे को है, जो प्रदर्शन को है, वो सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसके पीछे हैं वो कोई और ही अपनी रोटियां सेक रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ किसानों को आगे कर रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अमले की बात की जाए, जो वहां प्रशासनिक अमला सुनील मौजूद है,
उसकी तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? कितनी मिलिट्री टीमें वहां तैनात हैं? जगह जगह किस तरह से प्रशासनिक अमला देखा जा रहा है? प्रशासनिक हमले की बात करें तो आज सुबह से ही इन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट किया है। वैसे ही प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। आंसुओं के गोले के साथ साथ पानी के जो टैंकर का बहाव है वो भी चालू कर दिया है। साथ में कई दौर फायरिंग भी हुई है वहां पर। बिल्कुल, चूंकि हमने तस्वीरें देखी, लगातार तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। किसान मतलब पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात हैं और लगातार ड्रोन के जरिए, सुनील, ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा प्रशासन की तरफ से ड्रोन के द्वारा आंसू गोले फेंके जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो किसान है, किसानों की तरफ से अब जो किसान के नौजवान हैं वो पतंग उड़ाना चालू कर दिए हैं। आपने पीछे अपडेट में देखा होगा जब 10 रुपए की पतंग ने और लाख रुपए का ड्रोन गिरा दिया था। बिल्कुल, पिछली बारी में जो मुठभेड़ हुआ था। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से कृषि मंत्री का अगर जिक्र किया जाए, उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो अपना आंदोलन करें, लेकिन उग्र आंदोलन ना करें। और किसानों की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं कि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमें करने नहीं दिया जा रहा है, उल्टा हमें जो है आतंकवाद का और तमका दिया जा रहा है कि आतंकवादी हैं। बिल्कुल, ये आतंकवादी, ये उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन हम किसानों से रूबरू हुए थे जी। उस दिन भी वो अपने हाथों में पोस्टर लेके बैठे हुए थे, हम आतंकवादी नहीं है, किसान है। लेकिन आप ये देखिए कि हम इनको किसान किस तरह बोले। ये बड़ी बड़ी मशीनें जो बैरिकेडिंग हटाने के लिए, ये सारी मशीनें कहाँ से आ रही हैं? हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि किसान इसको रेगुलरली अपने खेती बाड़ी के लिए यूज करता होगा। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनसे ये साफ जाहिर होता है कि किसानों के इस आंदोलन में और भी असामाजिक तत्व शामिल हैं जिनके द्वारा किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और किसानों के इस आंदोलन में वो लोग एक उग्र आंदोलन जो है पैदा कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को भी लगातार परेशानी हो रही है। सुनील, बिल्कुल, जो ये असामाजिक जो तत्व हैं जो बीच में अब आ रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए जी, ये जो 9 दिन से चली जा रही है सारी प्रतिक्रिया जी, अगर किसानों तक की बात हो सीमित होती तो अभी तक जावेद जी जो 5 एमएसपी फसलों पे एमएसपी का होता जी, वो अब तक कब का इनका निपटारा हो गया होता। लेकिन नहीं, ये जो असामाजिक तत्व हैं ये पीछे से और रोज कर रहे हैं कि आप आगे की ओर बढ़िए जी, आप दिल्ली कूच करिए, हम आपके साथ में हैं, किसी भी चीज में हम आपके साथ में खड़े हैं। जैसे देखिए आज 9वां दिन है जी अपना प्रदर्शन का, लेकिन किसानों को एकदम बिल्कुल सही तरीके से लंगर की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब किसी भी चीज की असुविधा नहीं हो रही, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, उनको बड़ी बड़ी मशीनें हर एक चीज क्या नाम है प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो चाहे मशीनें हो या आप मास्क मान लीजिए या ग्लव्स मान लीजिए, कोई भी चीज हो, दस्ताने हो, सब उनको प्रॉपरली वहां पर दिया जा रहा है। तो पीछे कोई ना कोई बड़ा बैकग्राउंड तो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि किसान तो ये कहते हुए एक तरफ नजर आ रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, इसमें जिस तरह से आपने असामाजिक तत्वों का प्रयोग बताया उनके बारे में, लेकिन ऐसे में ये तो तय है कि किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और हिंसा फैलाने की लगातार जो है सुनील कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस तरह की हिंसात्मक तस्वीरें 2020 या 21 में जो आंदोलन हुआ था, किसानों का जो प्रदर्शन हुआ था मांगों को लेकर, उस समय भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई थी। उस वक्त जो जावेद जी था, उस वक्त किसानों ने अपनी मांगे को लिए जो प्रदर्शन किया था, वो कुछ ना कुछ समय बाद आश्वासन मिला, सब लोग राजी खुशी से अपने घर गए। लेकिन जो अब प्रदर्शन है, मीटिंग होने के बाद भी मीटिंग हो रहे हैं, लेकिन उनके समस्या का सुझाव नहीं निकल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका। तो सुनील पांडे हमारे सहयोगी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से लगातार किसान
अपने आर पार की लड़ाई पर ठनी हुई है और किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि किसान तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले हैं। आखिर ये कौन सी किसान है जो बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों के साथ, क्रेन मशीनों के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, ताकि जिस तरह से प्रशासनिक अमले के द्वारा इन्हें रोकने के लिए हर पहलू पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और लगातार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पुलिस ने उनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, किसान दिल्ली में ना घुस सकें, इसके लिए सभी बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 700 जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब से हरियाणा की तरह भारी मशीनों को नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की हिंसा ना भड़के। दरअसल किसान शंभू बॉर्डर पर दीवारों को काटने वाली पोकलैंड मशीनें लेकर पहुंचे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस को ये मशीनें जब्त करने का आदेश पहले ही दे दिया गया है। आपको बता दें, किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार के साथ ही किसानों के एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति नहीं बन सकी है। सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। और आज 21 मार्च है, जिस तरह से 11 बजे का समय दिया था, 11 से ज्यादा समय हो चुका है, 3 बजने वाले हैं और लगातार किसानों के द्वारा यह उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। किसानों की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।